हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल खुशी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लड़का होने का लक्षण के बारे में। आप सब जानते हो अभी मेरा क्यूट सा छोटा सा बेटा हुआ है। अभी वो 1 महीने का होने वाला है, 1 महीने से भी कम है, मतलब अभी 28 दिन का हुआ है। तो मुझे क्या क्या लक्षण दिखते थे, मुझे क्या क्या फील होता था, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गर्भ में लड़का होने का सबसे पहला लक्षण है आपको खट्टे से ज़्यादा मीठा पसंद होना। मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे क्या होता था, पहले 2-3 महीने तो थोड़ा सा खट्टा अच्छा लगता था, उसके बाद मुझे मीठा पसंद आने लगा। मैं मीठा इतना खाती थी, मैं मीठे का इतना क्रेविंग होता था कि मैं खुद घर में बूंदी, जैसे बूंदी होती है ना, छोटी छोटी बूंदी बना के खाती थी। तो मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलती थी कि लड्डू लेके आना, जलेबी लेके आना, चॉकलेट लेके आना। मैं बहुत सारा मीठा खाती थी। तो मेरे इसीलिए प्रेगनेंसी के पूरे टाइम में मेरा 20 किलो वेट बढ़ गया था। मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाती थी। डॉक्टर बोलती थी कि पूरी प्रेगनेंसी में आपको बस 12 केजी ही वेट ज़्यादा होना चाहिए, आपका 20 केजी हो गया है, तो आप मीठा खाना कम करो, थोड़ा कम करो, कंट्रोल करो। तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। मुझे मीठा इतना पसंद था कि मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी। तो लड़का होने का पहला लक्षण है आपको खट्टे से ज़्यादा मीठा पसंद होना। क्योंकि मेरी बेटी, जब मेरी पहली बेटी हुई थी उस टाइम पे मुझे खट्टा ज़्यादा पसंद होता था, मीठा मैं इतना नहीं खाती थी। तभी मेरा वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ा था, बस 12-13 किलो ही बढ़ा था। तो मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा खाती थी। लड़का होने का दूसरा लक्षण है निप्पल का काला हो जाना। मतलब आपकी जो निप्पल होते हैं वो काले काले हो जाते हैं। मेरा भी इस टाइम पे मेरा निप्पल जो है वो काला हो गया था। मेरी जब पहली बेटी हुई थी उस टाइम पे मेरा निप्पल का कलर इतना ब्लैक नहीं था। बहुत जने मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि निप्पल का कलर मेरा ब्राउन था या फिर काला नहीं था, फिर भी मेरा बेटा हुआ है। वो आपकी चॉइस है, बट बहुत जने में ये पाया गया है, बहुत जने का ऐसा होता है कि आपके अगर निप्पल का काला, मतलब निप्पल का कलर काला हो गया है तो आपको बेटा ही होगा। मुझे भी ऐसा ही हुआ था। मेरे निप्पल के कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो गया था इस टाइम पे। जब मेरी बेटी हुई थी तो मैंने ध्यान दिया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरी जेठानी बार बार मुझे पूछती थी कि आपका निप्पल का कलर कैसा है। तो उस टाइम पे मुझे याद है तभी मेरा ब्राउन था, अभी मेरा निप्पल का कलर जो है बिल्कुल ब्लैक था। तो मेरा अभी बेटा हुआ है। तो दूसरा लड़का होने का लक्षण है निप्पल का ब्लैक हो जाना। लड़का होने का अगला लक्षण है आपकी पेट के आकार गोल हो जाना, या फिर आपकी पेट आगे के साइड में ज़्यादा निकलना, आपकी हिप्स कम निकलना। जैसे लड़की होती है उस टाइम पे हिप्स ज़्यादा निकल जाते हैं। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो जब मेरी बेटी हुई थी उस टाइम पे मेरा हिप्स बहुत निकला हुआ था और पेट भी इतना आगे नहीं निकला हुआ था। तो मेरा जब ये बेटा हुआ, अभी की मैं बात बताती हूँ, मेरा पेट बहुत निकल गया था, आगे के साइड निकला हुआ था, बिल्कुल ऐसा इस टाइप से, मतलब आगे के साइड निकला हुआ था और हिप्स कम निकला हुआ था। तो मेरा बेटा हुआ है। मुझे खुद ने मैंने फील किया है कि मेरी बेटी के टाइम पे मेरा पेट अलग था और अभी मेरा बेटा जो हुआ है उस टाइम का पेट का आकार अलग था। तो अगर आपकी पेट बिल्कुल आगे के साइड जा रहा है, बिल्कुल गोल आकार में है, तो आपका बेटा होगा। अगर आपकी हिप्स बहुत निकली हुए हैं और पेट भी मतलब इतना गोल नहीं है, आगे के साइड ज़्यादा नहीं निकला है, चपटा टाइप का है, तो आपको बेटी होगा। और बेटा होने का या फिर लड़का होने का अगला लक्षण है आपको मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा हो जाना। जैसे आपके प्रेगनेंसी के पूरे टाइम पे आपको पता है कि उल्टियाँ आती हैं, मॉर्निंग सिकनेस, वीकनेस, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम होती हैं। बट जैसे आपकी गर्भ में लड़का होता है तो आपको ज़्यादा चक्कर आता है और ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है, मैं बहुत वीक हो गई हूँ, इस टाइप से फील होता है। और आपको उल्टियाँ कम आती हैं, उल्टियाँ बहुत ही कम आती हैं और आपको चक्कर ज़्यादा आता है। और सिकनेस, मतलब सिकनेस जैसा होता है फील, मतलब ऐसा होता है कि मुझे कुछ ताकत ही नहीं है, मैं कुछ करने का मन नहीं होता है, इस टाइप का फील होता है। और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है तो आपको एक एनर्जी टाइप का आ जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं सोते रहूं और मैं कुछ काम नहीं करूं, आप बिल्कुल एक्टिव हो जाते हो। जैसे आपकी 3-4 महीने तो आपको इस टाइप के फील होता है, मॉर्निंग सिकनेस, मतलब चक्कर आना, सिकनेस होना, आपको कमजोरी महसूस होता है। बट जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है, 6-7 महीने बढ़ता है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं सोती रहूं,
तो मैं ऐसा ही होता था जब मेरा 3 महीने तक मुझे ऐसा होता था कि मुझे चक्कर आ रहा है, मतलब ऐसा हो रहा था, सिकनेस होता था। चक्कर तो मुझे पूरे 9 मंथ तक पूरी प्रेगनेंसी में चक्कर आया, बट मुझे 3 महीने तक ऐसा होता था, मुझे बिल्कुल अंदर से एक वीक हो गई हूँ। बट जैसे 4-5 महीना होने लगा, जैसे मुझे उसके बाद मुझे बहुत मतलब एक्टिवनेस फील होता था। मैं बहुत एक्टिव रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी के टाइम पे मैं हमेशा सोती रहती थी, उठने का मन ही नहीं होता था। बट जब मेरा ये बेटा हुआ था, मैंने जब इसको कंसीव किया था, 3-5 महीने बाद मैं बहुत एक्टिव हो गई थी। मुझे काम करती थी, खाना बनाती थी। झाड़ू पोछा तो करने वाली मेरे घर में है, तो मैं झाड़ू पोछा नहीं करती थी, बट मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ बनाऊं, कुछ करूं। मतलब नींद नहीं आती थी, नींद बहुत कम आती थी मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। अगर आपको इस तरह का लक्षण होता है, अगर आपको उल्टियाँ कम आती हैं, सिकनेस ज़्यादा होता है और 5 महीने बाद बहुत आप एक्टिव हो जाते हो, तो आपको 100% श्योर है कि आपको लड़का ही होगा। और लड़का होने का अगला लक्षण है आपको गार्लिक ज़्यादा पसंद होना। ऐसे तो आपने नॉर्मली यूट्यूब में सुना होगा, जिसको भी गार्लिक पसंद नहीं होता है उसको लड़का होगा, बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मुझे लहसुन बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मैंने पूरे प्रेगनेंसी में गार्लिक खाया है। गार्लिक में मैं जैसे गार्लिक का तड़का लगाते हैं दाल में, गार्लिक की लहसुन की तड़का लगाती थी। और मेरी सब्जी, हर कुछ भी सब्जी बनाती थी तो मैं गार्लिक डालती थी। मुझे गार्लिक के बिना ना सब्जी अच्छी लगती थी, ना दाल अच्छा लगता था, तो मुझे उसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेरी बेटी हुई थी तो मुझे उस टाइम पे मुझे गार्लिक बिल्कुल भी नहीं पसंद था। कोई भी मम्मी, मेरी सासू मम्मी जो छौंक लगाती थी, जो तड़का लगाती थी दाल में, तो मैं भाग जाती थी दूर। बोलती थी मम्मी मुझे स्मेल आ रही है, मुझे उल्टी जैसी फील हो रही है, अब गार्लिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, इसकी स्मेल भी मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो मैं बाहर जा रही हूँ। जब भी मुझे छौंक लगाना होता था या फिर तड़का लगाना होता था, तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी आप लहसुन डाल के लहसुन का तड़का लगा दो, मेरे से तो नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, उल्टियाँ आती हैं। तो मुझे इस टाइम पे जब मेरा बेटा कंसीव हुआ था, मैंने पूरी प्रेगनेंसी में लहसुन खाई है, खुद ने तड़का लगाई है, मैंने हर सब्जी में लहसुन डाल के खाई है। तो मैं अभी भी लहसुन खाती हूँ। जब मेरा डिलीवरी हो गया है उसके बाद भी मुझे लहसुन अच्छा लगता है। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में लहसुन खाया है, तो मैं इस हिसाब से बोल सकती हूँ। अगर आपको लहसुन सबसे ज़्यादा पसंद है, आप ज़्यादा लहसुन खा रहे हो प्रेगनेंसी के पूरे टाइम में, तो आपको लड़का ही होगा। तो देखिए, इसमें एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, हर वुमेन, हर लेडीज़ की बॉडी अलग अलग होती है, किसको क्या पसंद होता है, किसको क्या पसंद होता है, तो वो अपनी चीज़ है, अपनी चॉइस है। किसी को लहसुन पसंद नहीं भी हो, किसी को लहसुन पसंद हो, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर बॉडी अलग होती है, हर लेडीज़ अलग होती हैं। तो मुझे जो जो फील हुआ था, जो हुआ था मेरे साथ, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग ये कमेंट मत कीजिए कि ऐसा तो मुझे ऐसा हुआ था, मुझे बेटी के टाइम पे भी मैं बहुत लहसुन खाती थी तो मुझे बेटा हुआ, तो मैं लहसुन नहीं खाती थी तो मुझे बेटी हुई। इस तरह से आप कमेंट मत कीजिए। जो भी मुझे फील हुआ था, क्योंकि मेरी बेटी भी है, बेटा भी है, तो मैं इसी हिसाब से बोल रही हूँ। मुझे लहसुन बहुत पसंद था तो मुझे लड़का हुआ है। और अगली चीज़ है बच्चों का धड़कन। बच्चों की धड़कन के सिलसिले में आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देखे होंगे, यूट्यूब में वीडियो देखा होगा कि 140 से नीचे हुआ तो बेटा होगा, अगर 160 से ऊपर हुआ तो बेटी होगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो दिल की धड़कन है उससे बेबी बॉय होना या फिर बेबी गर्ल होना रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद ने फील किया है, खुद ने एक्सपीरियंस किया है। अगर आपकी बेबी की धड़कन 120 to 160 है तो बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे 120 से कम हो गया अगर, तो बेबी की धड़कन चला जाएगा, बेबी का धड़कन नहीं रहेगा। इसलिए मेरा जब बेटा हुआ था तो उसका 140, 147, 160 तक गया था, 165 तक गया था। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। 165 तक गया था तो मेरा फिर भी बेटा हुआ है। तो धड़कन का ऊपर नीचे होना बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर ने मुझे बताया ये बिल्कुल नॉर्मल है। कभी बेबी का धड़कन 140 होता था, कभी 150, कभी 157, कभी 160, कभी 147, इस तरह से चेंज होता रहता था। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका कोई भी इसका प्रूफ नहीं है कि 140 से नीचे हुआ तो 140 से कम हुआ तो बेटा होगा और 140 से ऊपर हुआ तो बेटी होगी। इसमें कोई भी ट्रूथ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आपको अगर 160 से ऊपर भी हो गया तभी भी आपको बेटा हो सकता है।
और बेटा होने के अगले लक्षण हैं, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैंने खुद ने फील किया है, कोई भी यूट्यूब चैनल ने ये चीज़ नहीं बताई है, किसी ने भी नहीं बताई है मुझे, मैंने खुद ने फील किया हुआ है। ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देती हूँ। जब क्या हुआ था, जब मेरी बेटी हुई थी उस टाइम में मेरा थोड़ा सा पेट ऐसा हुआ था, चपटा टाइप था। बट जब मेरा ये बेटा था, मेरा यूं मतलब आगे गया हुआ था पेट, और बीच में से मतलब ऐसा लगता था दो पेट हैं, इस साइड अलग इस साइड अलग लगता था। मतलब बीच में एक रेखा बन गई थी, बीच में से अलग हुआ था, मतलब दो ऐसे दो जगह पे पेट हुआ था। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगी। ये पता नहीं कितने जनों को मैच करता है, किसको करता है किसको नहीं करता है, बट मेरे साथ ये हुआ था। जब मेरा बेटा होने वाला था 8-9 मंथ, 9 महीने शायद 8 महीने के बाद ही मुझे ये चीज़ दिखना चालू हो गया था। तो मेरे पेट के बीच में जो लाइन खींची थी उससे मेरा ऐसा लगता था कि पेट मेरा दो पेट है, मतलब इस साइड से भी मतलब बीच में रेखा बन गई थी और दो जगह से पेट हुई थी, ऐसा लगता था दो पेट है मेरा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरे साथ हुआ था। जब मेरी बेटी हुई थी तब नहीं हुआ था, जब मेरा अभी बेटा हुआ था तब मेरा इस टाइप का पेट हुआ था, तो मेरा बेटा हुआ। ये शायद आप लोगों के साथ भी मैच हो सकता है, इसलिए मैंने बता दी। तो ये था मेरा बेटा होने का पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मुझे अभी बेटा हुआ है उस टाइम में मैंने फील किया था। जो भी मैंने फील किया था, जो भी मुझे डॉक्टर ने बताई थी, ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। शायद आप लोगों के साथ मैच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मैच होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।